जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछे गए जीके जीएस एमपी जीके और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस पर। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आईआईटी इंदौर की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2009 में। आईआईटी इंदौर की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, ध्रुपद केंद्र ध्रुपद गायकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1981 में। ध्रुपद केंद्र ध्रुपद गायकों को प्रशिक्षण देने का एक संस्थान है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। ध्रुपद समारोह का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जाता है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि ध्रुपद समारोह का आयोजन कहां किया जाता है। तो आंसर होगा प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मई 2017 में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पॉलीथीन बैग पर। मई 2017 से मध्य प्रदेश में पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश के कितने संभाग हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 10 संभाग है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर तथा सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। तो यह जानकारी भी आपको संभागों से रिलेटेड याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी विभाग स्थापित किया था। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है और यह सारे क्वेश्चन आप लोग एनालिसिस में, जो एनालिसिस वाले वीडियो हैं जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराए थे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के, उसमें जाकर आसानी से देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एमपी जीके का क्या लेवल रहा कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। तो यहाँ पर पूछा गया है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी विभाग की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने खुशी विभाग हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश राज्य हैप्पीनेस डिपार्टमेंट अर्थात आनंद विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अभिनेता रामपाल का जन्म अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है बताना है आप लोगों को, अर्जुन रामपाल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, जबलपुर में। अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। यह एक फिल्म अभिनेता है, यह तो आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में एक अधिनियम द्वारा किस जिले में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है, दिए गए 4 ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना 2007 में एक अधिनियम के तहत अनूपपुर जिले में की गई थी। और यह क्वेश्चन जो है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो वह सभी क्वेश्चन जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एमपी जीके से पूछे गए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताते चलूंगा, ताकि आप लोग बेहतर प्रिपरेशन कर पाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसी पीडीएफ में से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में सारे प्रश्न पूछे गए थे एमपी जीके के। तो तुरंत यह पीडीएफ डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शंकर दयाल शर्मा का। भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था,
मध्य प्रदेश में स्थित एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था मध्य प्रदेश में स्थित एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नीमच में। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र एल्केलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आंसर होगा नीमच में। और नीमच जो है यह अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में मंदसौर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान मंदसौर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पन्ना टाइगर रिजर्व का मुख्य वन प्रकार क्या है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में किस प्रकार का वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त दोनों प्रकार का। पन्ना टाइगर रिजर्व में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन तथा दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क सागौन वन दोनों ही पाए जाते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। और केन नदी को इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे वर्ष 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान की बातें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से मेहर घराना से जुड़ा हुआ है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किसका संबंध मेहर घराने से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध मैहर घराने से है। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है इनका संबंध सरोद वादन से है। कौन सा ये वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 J.S. वर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए 2022 में तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मालीमथ। और मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है यह जबलपुर में स्थित है, जिसकी 2 खंडपीठें हैं। पहली खंडपीठ इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में स्थित है, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे एम हिदायतुल्ला। यह भी याद रखना है कि एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 2010 में। सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2010 में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे। और इनकी पुस्तक का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तेंदुलकर जी की, तो उस बुक का नाम आपको याद रखना है। इनकी बुक का नाम है प्लेइंग इट माय वे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था सतना जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एमपी का जो सतना जिला है यह भारत के किस राज्य के साथ अपने सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। सतना जिला उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है, जिनमें सर्वाधिक सीमा जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है तथा न्यूनतम सीमा गुजरात राज्य से लगती है। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य से सतना अपनी सीमा साझा करता है। और सतना में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चित्रकूट और मैहर भी स्थित है, इसे भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य देश के पूर्वी खंड पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य किसके पूर्वी खंड पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो है इसका वह है ऑप्शन नंबर 1 बिंद। बिंद इसका करेक्ट आंसर होगा। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य जो है बिंद के पूर्वी खंड पर स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आंसर था उमरिया जिले में। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला है। और यह क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया
कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना एक किला है, तो आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसके मध्य से जो है चरण गंगा नदी बहती है। तो 3 क्वेश्चन इस राष्ट्रीय उद्यान से, बाघ अभ्यारण्य से पूछे गए थे, तो आपको अच्छे से इसे याद रखना है। और यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और आप बाघ अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में एमपीजीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेक करेंगे तो आसानी से आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर का जन्म कहां हुआ था। रघुराम राजन जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इनके साइन अक्सर आपने 50 के नोट पर देखे भी होंगे, जो पुराने नोट हुआ करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में। रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर, आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका जन्म हुआ था भोपाल में। और वर्तमान में आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं, इनका नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, यह है शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, मांडू किस कला का साक्षी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मांडू जो है यह पार्सियन, अफगानी, तुर्की या ईरानी किस कला का साक्षी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अफगानी कला का साक्षी है। मांडू जो है अफगानी वास्तुकला का साक्षी है क्योंकि यहाँ पर अफगानी शासकों ने शासन किया था। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। मांडू में गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल व हिंडोला महल स्थित है, जो कि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जहाज महल के बारे में पूछा गया था जो मांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 9.5%। देश के कुल क्षेत्रफल का 9.5% क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश अपनी सीमाओं में समेटे हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है और छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और वर्तमान समय में देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र मेनन जो है यह क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मेनन से एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सभी आपको याद रखना है। और यदि आप लोगों को एमपीजीके की बेस्ट तैयारी करना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहां पर एमपीजीके की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो डले हुए हैं और वही सब कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी फॉरेस्ट एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, गौरी सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ओमकारेश्वर में। गौरी सोमनाथ मंदिर ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर शहर जो है यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी और ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं भी स्थित है जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछी गई। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बने मांधाता द्वीप पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से पहला है महाकालेश्वर उज्जैन में और दूसरा है ओमकारेश्वर ममलेश्वर ओमकारेश्वर में। और पहला जो है महाकालेश्वर वह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और दूसरा जो है ओमकारेश्वर ममलेश्वर यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। तो यह सारी जानकारियां इनसे रिलेटेड आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम इसी शिफ्ट में 24 जुलाई 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं फॉरेस्ट एग्जाम में। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिन उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जिन कहां उपस्थित होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुणसूत्र में। जिन जो होते हैं यह गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिकी की इकाई होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़ी में पूछी जाए तो इसका आधा 23 जोड़ी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जब एक सतह दूसरे पर फिसल रही हो तो मौजूद घर्षण कौन सा कहलाता है। पूछा गया जब एक सतह पर कोई दूसरी वस्तु फिसल रही होती है तो इस पर जो घर्षण लगता है इन दोनों सतहों के बीच में वह कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गति घर्षण। देखिए अब वस्तु इस पर गति कर रही है, ठीक है, घर्षण बल तो कार्य कर रहा है लेकिन गति कर रही है, फिसल कर नीचे आ रही है ना, गति कर रही है, तो मतलब कौन सा घर्षण बल है, गति घर्षण बल है।
किन्हीं परस्पर गतिशील वस्तुओं की अनियमितता सतह के कारण उत्पन्न बल को घर्षण बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पादपों की ग्लानि का कारण क्या है। पूछा गया आपसे द केस ऑफ विल्टिंग ऑफ प्लांट इज, इनमें से क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर, इसका रीजन आपसे पूछा गया कारण, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण पादपों की ग्लानि या विल्टिंग होती है। अधिक बाष्पोत्सर्जन के कारण पेड़ पौधों में पानी की कमी होती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है यह पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों से होती है जिन्हें रंध्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दूरी होती है सदैव। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है दूरी की मतलब क्या, जो दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होती है, या फिर लंबाई समय का गुणा होता है, या फिर वस्तु द्वारा दिए गई दो बिंदु के मध्य की पथ की लंबाई होती है। तो इसमें बताना आप लोगों की दूरी क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4। दूरी जो है सदैव वस्तु द्वारा तय दो बिंदु के मध्य पथ की लंबाई होती है। जैसे यहां से वस्तु स्टार्ट हुई और यहां तक गई, तो इनके बीच की जो लंबाई है इसे ही क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। और दूरी एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था, मेंढक के वयस्क को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया वयस्क मेंढक को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, टेडपोल। मेंढक की वयस्क अवस्था को टेडपोल कहा जाता है। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, यह जल और स्थल दोनों पर जीवित रह सकता है, अर्थात मेंढक जो है यह एक उभयचर प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से पोषण का कौन सा भाग नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा पोषण का भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, स्वांगीकरण जो है यह पोषण का भाग नहीं है। अवशोषित भोजन रुधिर में मिलकर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, इसे ही स्वांगीकरण कहा जाता है। और भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। यह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017 और एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, पटवारी एग्जाम 2017, ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम 2017, 2018, इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस देखना है, इनका फुल सॉल्यूशन देखना है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर आसानी से देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन काफी बेहतर हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सी दाब की इकाई नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूटन जो है यह दाब की इकाई नहीं होती। इसके अतिरिक्त बार, पास्कल और एटम यह सभी दाब अर्थात प्रेशर की इकाई होती है। न्यूटन जो है यह बल की इकाई होती है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी समय की इकाई नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश वर्ष जो है यह समय की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सी भारत की संकटग्रस्त जाति है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय वन्य गधा जो है यह भारत की एक संकटग्रस्त जाति है, इंडियन वाइल्ड एज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है कि जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं इनका लेखा जोखा किस बुक में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, रेड डाटा बुक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय धातु है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी एक चुंबकीय धातु है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, लोहा जो है एक चुंबकीय धातु है। लोहे का प्रतीक चिन्ह जो है Fe होता है और इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, नमक और एसिड के लिए सभी धातु ऑक्साइड पानी से प्रतिक्रिया करते हैं, यह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश के सरल रेखीय संचरण
के कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 परछाई का बनना। मान लीजिए प्रकाश एक सरल रेखा में चल रहा है और इसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो इसके आगे प्रकाश नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण इस वस्तु की यहां पर क्या बनती है, परछाई बनती है। तो इसका प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्न में कौन सी परिघटना प्रकाश के सरल रेखी संरचना के कारण होती है, तो परछाई का बनना। तो परछाई बनती है, यह आप सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था कौन सा एक आदर्श ईंधन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 प्राकृतिक गैस जो होती है यह एक आदर्श ईंधन होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा भी गया। आंसर होगा मीथेन जो है यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक सही है, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, यह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था दहन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से दहन किसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं लगाई जा सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लीजिए कि एक मोमबत्ती जो है यह जल रही हो अच्छे से और इसके ऊपर एक गिलास अगर ढक दिया जाता है तो कुछ समय बाद यह मोमबत्ती बुझ जाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, इसलिए यह बुझ जाती है। ऑक्सीजन जो है यह जलने में सहायक होती है, अतः दहन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु कहां प्राप्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 कैथोड पर प्राप्त होती है। धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध धातु जो है यह कैथोड पर प्राप्त होती है। कैथोड जो है यह विद्युत अपघट्य में डूबा हुआ ऋणात्मक सिरा होता है तथा धनात्मक सिरे को एनोड कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी फॉरेस्ट एग्जाम में कई शिफ्टों में पूछा गया, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया था दो यौगिकों का वर्णलेखन तकनीक द्वारा पृथक्करण निम्न पर आधारित है। तो यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आपको आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अवकलित अधिशोषण। दो यौगिकों का वर्णलेखन तकनीक द्वारा पृथक्करण अवकलित अधिशोषण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था एक अति तप्त ग्रह कैसा दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एक अति तप्त ग्रह कैसा दिखाई देगा, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नीले कलर का दिखाई देगा। जलती हुई आग का जो नीला भाग होता है वह सर्वाधिक तप्त होता है, अर्थात जो ग्रह है अगर अति तप्त है तो वह किस कलर का दिखाई देगा, नीले कलर का दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था वह सूक्ष्म जीव जो कि N2 अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राइजोबियम। वह सूक्ष्म जीव है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, यह वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था क्षार है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया क्षार पानी में घुलनशील होती है या अघुलनशील होती है, दिए गए ऑप्शंस के अनुसार, या फिर एसिड में घुलनशील या अघुलनशील होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 क्षार वह एसिड है जो पानी में अघुलनशील होती है। क्षारीय विलयन जो होता है यह लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है और क्षारीय विलयन का पीएच स्केल पर मान 7 से अधिक होता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, एमपी फॉरेस्ट और ग्रुप 2 ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।